आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जहाँ जिसका पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अगर राइट नहीं देते, और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये बात पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता, अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको उसके हिस्से नहीं पता, तो मैं आपको कुछ कनेक्ट करूँ कि आप अगर लंदन में रह रही हैं ना, आप वहाँ पर रहकर कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए मेरा पैसा जाता है, या मेरे साथ जो और लोग हैं उनका पैसा जाता है। यही बात हम कराची वाले जो है ये भी गवर्नमेंट को कहते हैं कि हम 60% ऑफ दी होल जितनी भी मईशत है उसका 60%, मोर देन 60% एक्चुअली कराची चला रहा है। और कराची का आप हाल देखें, मैं आपको बताऊं, ये बखुदा वल्लाह तो ये मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था, ये जब इसको नहीं पूछ रहा है तो ये बाहर वालों को क्या पूछेंगे। मैं आपको एक बात सच बता रही हूँ, कसम खा के बता सकती हूँ ये बात। मैं कल KDM मार्केट, मुझे किसी ने बताया आप जाएं, जो कि जहाँ पर मैं स्टे, वहाँ से नज़दीक थी KDM मार्केट, तो मैं वहाँ चली गई। तो पता नहीं, एक मुझे लगा जैसे कि एक टुकड़ा पेपर का, बिग स्क्वायर टुकड़ा, वो किसी जगह रखा हुआ था और किसी ने पान वान थूक किया हुआ था। अरे नो, मैं भी वॉक कर रही थी शाम के वक्त, तो मैंने कहा मैं इसको फलांग के जाऊँ या इसके साइड से जाऊँ, ऐसे ही मैंने कहा चलो इस पर पैर रखूँ। मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्या हो इसके। मैं साइड से चली गई, मैंने 2 स्टेप आगे किए, धड़ाम से आवाज़ आई जैसे किसी ने, आई स्वेयर वल्लाह लाजिम, जैसे किसी ने समंदर में छलांग लगाई हो। मैंने जब पीछे मुड़ के तो पहले देखा नहीं, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक आदमी गटर में घुस गया था। आई स्वेयर टू अल्लाह सुब्हान तआला, वो आदमी गटर में घुस गया, वो गटर था और गटर में बेचारा गिर गया और अपना मोबाइल टेलीफोन निकाल रहा था। आई वाज सो सैड। उस गटर का ढक्कन बेसिकली नहीं लगा हुआ था, किसी ने उसके ऊपर कागज़ रखा हुआ था, और मैं उसमें, मैंने सोचा रखूं पैर, नहीं रखूं, डर लग रहा था। अल्लाह सुब्हान तआला में, अल्लाह सुब्हान, 2 स्टेप वल्लाह लाज़िम, मैं जो 2 स्टेप मैंने आगे किए, जैसे बुलबुला नहीं गटर से कोई निकलता, कोई जैसे समंदर की हवा। मैंने कहा हुआ क्या देखूं, वो बेचारा शर्म के मारे बाहर निकला और उसने अपनी जेब से टेलीफोन निकाल के सबसे पहले अपने टेलीफोन चेक किए। I was thinking to make the movie and video clip. I said forget it, अल्लाह को ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये बच गया। वो क्यों बचा? क्योंकि वो लंबा था, अगर छोटे कद का होता है, बच्चा होता, वो तो गया था। लातादाद ऐसे केसेस कराची के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर एक तो है ना कि फ्लड की सिचुएशन है जी, पानी सड़कों पर बह रहा है तो उसके अंदर नज़र नहीं आ रहे। नहीं, अब तो क्लियर हो रहा है ना। अब नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये सिचुएशन है ना कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, पानी है, उसके अंदर जो है वो गटर का ढक्कन जो है वो नज़र नहीं आया, और उसके अंदर गवर्नमेंट की गलती है, बिल्कुल उसमें भी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उनको वो नहीं दिया जाता कि चलें कोई जा रहा था साइड से, वो नाले के अंदर गिर गया, हालांकि वो नाला कवर्ड होना चाहिए था। जी बिल्कुल, तो उसमें कैसे गिर गया, लेकिन चलें उसमें आपको ब्लेम थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन आम सूरत हाल में ये जो अभी सिचुएशन आपने बताई, ऐसी लातादाद केसेस हैं जो इसी तरह की सिचुएशन, ना फ्लड है, ना बारिशें हैं, ना कुछ है, लेकिन वो चूँकि नाला खुला हुआ है, गटर के ढक्कन गायब हैं, तो कोई बेदहानी में गिर गया। और ये हाल है। तो मैं आपसे ये बेसिकली ये कहना चाह रहा था मैं कि जब यहाँ पर ये हम लोगों को, कराची वालों को नहीं पूछते, कराची शहर को नहीं पूछते, को क्या पूछेंगे, ओवरसीज को क्या पूछेंगे, क्या पॉलिसीज बनाएंगे, क्या पॉलिसीज, दे आर अनएबल टू डू दैट। वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपके, मुझे ये जानना चाहिए, मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे मुल्क में फ्लड क्यों आया। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट, ग्लेशियर का हमारा सबसे बड़ा है। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ये डिजास्टर आपके पास 75 ईयर्स में फर्स्ट टाइम आया है। आपने क्या एहतियात की नेक्स्ट के लिए? नेक्स्ट मॉनसून होगा, आपकी हालत इससे बुरी होगी। 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर द वाटर जब मैं आई हूँ। उसके बाद आपको चाहिए आप डैम बनाएं, आपको चाहिए जो पानी वेस्ट हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, लोगों का माल गया है, लोग खत्म हो गए, मवेशी आप इंटायर सिंध में जाके देखें, फ्लड अभी तक है। मैं कल गई हूँ वहाँ पे, फुल, आई कैन सेंड यू द पिक्चर नाउ। आई वाज अबाउट टू कम ऑन दैट पॉइंट, लेकिन आपने स्टार्ट किया, प्लीज कंटिन्यू। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि नेक्स्ट आपने मॉनसून के लिए क्या तैयारियां की, और जिन लोगों के घर डूबे हैं वो ये डूबे हैं कि वो इतने गरीब थे कि उन्होंने मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए थे, जिसको हम कहते हैं ना बचपन में, और मिट्टी जो थी उनके घरों को बहा के ले गई। वो भी गए, उनके पेरेंट्स भी गए, उनके माल मवेशी गया, उनका हर चीज़ चला गई। लेकिन आप 25 लाख या 20 लाख रुपए देके आप उनको वापस घर में भेज रहे हैं। आप पूछें, नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिलेगा। 18 नहीं मिल रहे, वो भी नहीं मिल रहा। ये क्लेम कर रहे हैं, ये सिर्फ क्लेम कर रहे हैं। आप मीडिया रिपोर्ट्स को यकीनन जो है ना आप कोट कर रही होंगी, 20-25 लाख डेफिनेटली द न्यूज़ थी जी। नहीं, बट मेरी अपनी रिसर्च भी है कुछ, और ऑब्जर्वेशंस भी हैं, और हम जो है वो एक प्रोग्राम करने गए थे बेसिकली। मैं अब उस एनजीओ को नाम नहीं लेना चाहता इस प्रोग्राम में, बट वी हैव कवर्ड दी होल सेटअप। अच्छा, ठीक है, कराची के अंदर ही है, बड़ी नामी ग्रामी। उनको हम कवर करने के लिए गए हैं, और वहाँ पर
वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों तक ने हमें बताया कि यही NGO, हम फ़लाना नौशेरो फ़िरोज़ से आए, दादू से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, हम इनके पास आए थे इमदाद मांगने के लिए, बट इन्होंने कहा कि उनके पास इमदाद जो है वो डायरेक्ट पहुँचेगी आपके घरों में, और कह रहे हैं हमें हफ्तों गुजर गए यहाँ पर, मतलब 2-3 हफ्ते हो चुके थे उनको, तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इन्होंने हमें दिहाड़ीदार मजदूरी पे रख लिया है, चलें ये अच्छा किया इन्होंने मजदूरी पे रखा है हमें, तो कुछ कमाएंगे तो भेजेंगे घर पे, लेकिन असल जो काम कर रहे हैं वो काम ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो काम ये नहीं, अभी ऑफ कैमरा जो हम बात कर रहे थे जी हाँ NGOs के ऊपर और ये सब, आई नो द पॉइंट, ठीक है, तो वो वही चीज़ है कि वही लोग जिन्होंने सारी चीज़ों पे कब्जे किए हुए, MNAs, MPAs एंड सो ऑन, वहाँ के उन इलाकों के वगैरह जितने भी, उन्हीं लोगों के पास इमदाद भेजने का क्या मतलब है उसका? वही लोग जिन्होंने लोगों को कुछ नहीं दिया, और उनकी वजह से ही वो लोग बेसिकली, क्योंकि उनका वोट बैंक है। पाकिस्तान में, लंदन में मुझसे लोग पूछते हैं सारा क्यों कर रही हो थरपारकर में वही वडेरा, तुम क्यों सिंधियों के साथ कर रही हो, फिर वही वडेरा। बिलीव करें, मैं शर्मिंदगी होती है, माई ट्रस्टीज आर डॉक्टर, माई अदर ट्रस्टीज आर डॉक्टर, द अदर डॉक्टर, हमारी NGO इज रिकग्नाइज NGO एंड दे आस्क मी द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तुम वडेरा निज़ाम फिर सिंधियों को, मजबूरी है ना, क्या करें मैं, आप वहाँ पे जाएंगे कैसे, हाउ? लेकिन ये तो है ना कि आप खुद जाके अपनी आंखों से लगवा के आते हैं ना चीज। मैं तो पर्सनली, मेरा स्टाफ है लंदन में, कराची में, मेरा स्टाफ है, वो तो उनके हवाले कर देते हैं। दैट इज बैड, बिकॉज अगेन पिक एंड चूज वाली बात हो जाती है, और वो उन लोगों को नहीं मिल रहा। मेरे अपने बहुत सारे दोस्त वगैरह हैं, ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो वहाँ पे रह रहे हैं, अच्छे खासे खाते पीते थे, वो सड़कों पर आ गए, कह रहे हैं हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें कोई पूछ नहीं रहा। तो ये सिर्फ कुछ एक फिगर्स हैं जो ठीक होंगे, कुछ एक घरानों को, कुछ एक ख़ानदानों को पैसे मिले होंगे, लेकिन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल कि जो बर्बाद हुए हैं मुकम्मल तौर पे, उनको कोई पूछता तक नहीं है। हमने अभी टंडो आदम में 50 हाईली एक्सपेंसिव गुड क्वालिटी के मैंने टेंट लगाए थे, जिसमें हमने टेंट सिटी बनाया था। आप बिलीव करें, वो जो टेंट लगाए, अब तो फ्लड तकरीबन जा ही चुका है, उनके पास अभी तक कोई शेल्टर नहीं था। उनको हमने खाना दिया, आटे के बोरियां दी, स्वीट्स दी, मच्छरदानियां दी, काफ़ी चीज़ें दी। ये कि अगर उनको इतना पैसा मिल चुका होता तो वो ये सब कर चुके होते ऑलरेडी। स्टिल दे बताया, वो अभी भी वहाँ पे थे। अनबिलीवेबल। पाकिस्तान का निज़ाम चेंज होने के लिए एक इनकलाब आना चाहिए जहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भिखारी ना बने। मैं चाहती हूँ मैं अपनी कंट्री के लिए, NGO के लिए काम ना करूँ। मेरा मुल्क खुद लोगों को देना शुरू करे। मेरा मुल्क जिसको मैं छोड़ कर गई हूँ वो आज़ाद हो। एक ऐसी अच्छी गवर्नमेंट आए जो ईमानदार हो, जो गरीबों की मदद करे, और जो हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमें जवाब देना है अल्लाह को। वी आर आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला डे ऑफ जजमेंट। व्हाट यू विल आंसर, कि आपने एक गरीब आदमी को देखा है और आपने उसका पैसा खाया और आपने उसकी हेल्प नहीं की। हमें रोज़े महशर से डरना चाहिए, हमें अज़ाब क़ब्र से डरना चाहिए। हम अल्लाह की बारगाह में एक दिन हमसे अल्लाह पूछेगा, तुमने कहाँ यतीमों का माल खाया। खुली द हेलफायर इज ओपन फॉर यू व्हेन यू टेक द मनी फ्रॉम द यतीम। मुस्तकीन के लोगों का पैसा, बिलीव करें, आपको यहाँ भी और हेयर आफ्टर भी आपको तकलीफ देगा। हम लोग बहुत क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, मैं अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ अपने लोगों को दे चुकी हूँ कि अल्लाह मेरी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा पहुँचता है, शायद अल्लाह मियाँ मुझे जन्नत में जगह दे दे। दैट इज़ माई एम। देखिए, चैरिटी वो इंसान करता है जिसके दिल में दर्द हो, ऑनेस्टी हो, डेडिकेशन हो, क्रेडिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। ये चीज़ें आपको चैरिटी में। कुछ लोग यहाँ पे दुकानें भी खोल के बैठे हैं। वो अल्लाह की तरफ से उनकी बिलीव करें। मुझे सब कुछ पता है यहाँ का, मैं किसी का पॉइंट नहीं करना चाहती, बट देयर इज़ अ डे वेयर विल बी आंसर। हमें ऑन द अदर हैंड देयर आर, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो काम भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम काम कर रहे हैं, टॉनिशिंग काम कर रहे हैं। जब हम उनको देखते हैं तो कहते हैं आप अपने दिन और रात मैनेज कैसे कर रहे हैं। बिलीव करें, मैं भी कुछ लोगों को ऐसे जानती हूँ जो मुझे मिलते हैं, मैं कहती हूँ फिर ये चोर होगा, वो चोर होगा, ये मुझे चोर कहेगा, वो मुझे चोर कहेगा, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो है ना, वो आपको बदनाम कर रहे हैं। ऐसा है, ऐसा ही है एक्चुअली। पाकिस्तान में देखिए, हम पाकिस्तानी, मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहती हूँ, आई डोंट हैव अ पासपोर्ट, मेरा तो ID कार्ड पासपोर्ट भी यहाँ का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तानी जो अच्छे नोबल जेंटल हार्ट रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लिए आप आवाज़ लगाएं। सबसे पहले कराची का आदमी आके सपोर्ट करता है। आवाज़ लगाएं कश्मीर के लिए, कराची का बंदा आता है। आवाज़ लगाएं फ्लड के लिए, पाकिस्तानी आता है। आवाज़ लगाएं थरपार के लिए, पाकिस्तानी आता है। हम पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी हमारी पॉजिटिव चीज़ ये कि हम ज़कात देते हैं।
बिल्कुल सो ऐसे, एज ए बिल्कुल मुस्लिम ऐसे, बिल्कुल हम ऐसे। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो मैं समझती हूँ कि चैरिटी में हम लोगों को चाहिए अपने जो भी हमारे मुस्तकीन हैं, जो भी हमारे मुखय्यर हजरात हैं, आप बताएं ना किसी को, आप चुपचाप दे के मदद करके आ जाएं। मैंने पता है क्यों शुरू किया था, मैंने सोचा था और मैंने सोचा हुआ है कि इंसान की तकदीरें तालीम से बदलो। उनको खाने के बैग और फूड पैक दे के शोबाजी करके तस्वीरें खिंचवा के ना आओ। मैंने सीधा सीधा स्कूल का